everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shweta Mishra and this video is going to be very important and useful for you. ये देखिए जो अभी प्रपत्र हमें इस साल मिला हुआ है, ये कुछ नया है। तो ये किस तरह से भरना है ये हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि इसको काफ़ी समझने में दिक्कत हो रही है टीचरों को भी। देखिए ये है वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र प्राथमिक विभाग का। फिर इसमें जो भी दिया हुआ है ये तो अपन भर ही लेंगे कि जिले का नाम, जनशिक्षा का नाम, मंडला और ये सारी चीज़ें, विधानसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत, ये भी अपन लिख सकते हैं, सारी चीज़ें कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ क्रमांक दिया है सबसे पहले, फिर उसके दिया है अनुक्रमांक, फिर उसके बाद दिया है स्कॉलर नंबर, बच्चे का दाखिल खारिज, फिर उसके बाद दाखिल नंबर, फिर बच्चे उसके बाद देखिए विद्यार्थी का नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जाति है। इतना सारे लोगों ने भरना बहुत आसान है। इसके बाद देखिए जो पहला खंड इसमें दिया है मासिक टेस्ट का, दूसरा दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का और तीसरा दिया है वार्षिक का, और उसके बाद दिया है सबसे आखिरी में वार्षिक प्रोजेक्ट का कार्य, उसके नंबर। सबसे पहला जो खंड आता है मासिक टेस्ट का, उसे देखिए यहाँ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और गणित और पर्यावरण, ये 4 विषय अपने हैं वो है। तो प्राप्तांक इसमें दिया है 40 से। तो आप देखिए जब 40 से हम उसको देना है, और फिर उसके बाजू में एक खंड बना है अधिभार, मतलब प्राप्तांक जितना आया है उसको 4 से भाग देना है। तो जितना आएगा उनको इन दोनों खंडों पे लिखना है। अब इसको कहाँ से अपन लेंगे, जो मासिक अपन प्रपत्र बनाते हैं मासिक मूल्यांकन का, हर महीने जो नंबर भरते हैं किसी भी बच्चे का, ये देखिए जो इस तरह से भरा हुआ है। तो सबसे पहले जब लिया तो खंड बने रहते हैं जुलाई से, लेकिन अपना सत्र कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से। तो अप्रैल लेंगे, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर ले लिया, फिर जनवरी में अर्धवार्षिक रहता है उसे नहीं लेना है, फरवरी ले लिया। तो ये हो रहे हैं 8। अब ये जो है हमारा प्रपत्र जो बना हुआ है ये 10 नंबर से बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो दिया है अधिभार प्राप्तांक 40 नंबर का दिया हुआ है। तो 8 पंचे 40, मतलब 5 नंबर के हिसाब से हर मंथ में मूल्यांकन के नंबर हमें इसमें भरने थे। अब जब 5 नंबर के हिसाब से भरे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, और जो 40 आया उसमें फिर क्या किया अपन ने, ये देखिए अभी ये प्रपत्र में यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि किस तरह से करना है। तो ये अपन पढ़ने से अपन को समझ में आ जाता है। तो इसका मेन मकसद ये है कि अगर 40 से अपन को प्राप्तांक दिया है तो मासिक टेस्ट हेतु अधिभार जो लिखा हुआ है 40/4 करेंगे। तो 4 करेंगे तो 40 से 4 का भाग दिया तो 10 अंक, टोटल 10 अंक से अपन को मासिक टेस्ट देना है। अब यहाँ देखिए मासिक टेस्ट का अधिभार अपन ने समझा है। अब यहाँ पे मेरा जो मासिक प्रपत्र है वो उसको 10 नंबर से मैंने हर मंथ नंबर दिया हुआ है। तो ये 10 नंबर से दिया है, तो जो काउंट अपना आया हुआ है तो उसको मैंने क्या किया, आधा कर दिया, और आधा करके फिर उसे 4 से भाग दिया है। तो मेरे 9 अंक के हिसाब से बच्चे के नंबर आ गए हैं। अब इसके बाद हम देखें अर्धवार्षिक परीक्षा का, यहाँ प्रपत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये अर्धवार्षिक में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण जो अपना दिया हुआ है, तो यहाँ प्राप्तांक 60 नंबर। तो 60 नंबर का अपना पेपर हुआ था, 60 ही नंबर के हिसाब से हमने बच्चों को नंबर दिए थे। तो ये अपने पास तो क्लियर बना हुआ रखा है। अब जब 60 नंबर से दिया है तो इसका देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार, तो 60 नंबर से जितने भी नंबर उसको मिले हैं उसको 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग देंगे तब फिर उसका जितना भी अंक आएगा उसे, यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन वाला प्रपत्र है, ये देखिए प्राप्तांक यहाँ पे लिखा हुआ है 60, और ये 3 से भाग देंगे तो ये बाजू वाले खंड में लेंगे। तो इस तरह से ये अर्धवार्षिक वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है वार्षिक वाला, वार्षिक लिखित मूल्यांकन, वो भी 60 नंबर का पेपर हमारा हुआ है। 60 नंबर से जितने भी नंबर आएंगे उसको यहाँ पर हमको लिखना है। इसमें देखिए अधिभार के लिए किसी से भी भाग नहीं देना है, सीधे सीधे पूरे सिर्फ नंबर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि बाजू में कोई भी खंड नहीं बना हुआ है। प्राप्तांक लिखा है 60 नंबर से, और ये है वार्षिक लिखित मूल्यांकन का। इसके बाद हमें एक और खंड यहाँ बाजू में मिला है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य देखिए प्रोजेक्ट कितने नंबर से, 40 नंबर से, क्योंकि 60 नंबर का हमारा पेपर हो गया और 40 नंबर प्रोजेक्ट में हो गए, कुल मिला के 100 नंबर से उसके
विषय बनते हैं। तो प्रथम भाषा जैसे लिखा हुआ है, प्राप्तांक 40 हमने उसको प्रोजेक्ट में दिया। अब इसमें भी उसका अधिभार लेने के लिए यहाँ पे नीचे हमको बताया गया है, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार। अब 40 नंबर है, अगर बच्चे को 40 नंबर मिल गया, उसको 4 से भाग देंगे तो वो 10 अंक उसको मिल जाएंगे। तो वह 10 अंक कहाँ पे हमको लिखना है, ये यहाँ पे खंड बना हुआ है। ये देखिए प्राप्तांक हमने 40 लिखा और अधिभार 4 से भाग दे दिया, तो वहाँ जितना आएगा तो 10 लिख दिया। जैसे इसमें बताने के लिए दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार 30 नंबर अगर बच्चे को मिला है, 4 से भाग दे दिया है तो 7.5 अंक मिला। तो 7.5 अंक हम यहाँ बाजू में अधिभार प्राप्तांक जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मासिक टेस्ट का अभी अपन ने प्रपत्र जो भरा नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए अगला ये जो खंड दिया हुआ है ये वाला 19वें नंबर का, कि मासिक टेस्ट अधिभार का योग। अब योग में देखिए कॉलम नंबर उसमें दिया हुआ है 12, 14, 16, 18 मतलब जितने भी प्राप्तांक हैं उसका जो अधिभार है उन अधिभारों को आपस में जोड़ना है। जैसे हिंदी का अधिभार, इंग्लिश का अधिभार, गणित का अधिभार और पर्यावरण का, इन सबको जोड़ करके उसे 4 से भाग देना है और जितना भी आएगा उसको हमें इन खंडों पे लिखना है। इसी तरह और अतिरिक्त भाषा अगर यदि है तो उसे, नहीं तो उसे ऐसे लाल पेन से नील करके रख देंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह है, अपन ने नंबर लिख दिया, अधिभार लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए ये अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्धवार्षिक मूल्यांकन, ये लिखा हुआ है अधिभार का योग। अब इसमें कॉलम कौन कौन से, 22, 24, 26 और 28। इसे जैसे अपन ने मासिक किया था वही अर्धवार्षिक में भी है कि हिंदी भाषा उसका अधिभार, गणित इंग्लिश भाषा उसका अधिभार, गणित भाषा उसका अधिभार और पर्यावरण भाषा उनका अधिभार। कॉलम नंबर अपना 22, 24, 26 और 28, इन सब का योग करना है और योग करके उसे 4 से भाग देने के बाद उसे अपन कहाँ पे लिखेंगे, इन खंडों पे। इसी तरह देखिए वार्षिक का कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसमें अपन को अधिभार निकालना नहीं था, सिर्फ लास्ट में यहाँ दिया है वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्रपत्रों का योग। मतलब अपने कॉलम जो हैं 31, 32, 33 और 34, इनको चारों को योग करना है, उसे 4 से भाग देना है, तो वो आ जाएगा अपना कॉलम नंबर ये यहाँ पर 35 में। और अतिरिक्त भाषा अगर कोई है तो उसे लिखना है, तो अतिरिक्त भाषा नहीं है तो उसे लाल पेन से इस तरह से नील कर देंगे। ऐसे ही वार्षिक प्रोजेक्ट के भी अपने नंबर लिख लिए, उनके अधिभार लिख लिए। फिर उसके बाद 45 नंबर का जो आपका वो आ रहा है खंड, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 38, 40, 42 और 44, ये नंबरों का मतलब इसमें भी जो अधिभार वाले खंड हैं उनमें जितने भी नंबर हैं उनको आपस में जोड़ना है, 4 से भाग देना है और उसे लिखना है 45 नंबर के कॉलम पे। अतिरिक्त भाषा इसमें भी अपने पास नहीं है तो उसे नील कर देंगे। और महायोग करने के लिए, वार्षिक परिणाम निकालने के लिए जो कि हमारा 100 से निकलने वाला है, उसके लिए क्या करना है हमें, 19, 29, 35 और 45। देखिए यहाँ पे 19 कहाँ आया, ये मासिक वाला। फिर उसके बाद दिया है 29 कौन सा वाला आया, अर्धवार्षिक वाला। फिर उसके बाद दिया है 35 वार्षिक वाला और 45 ये आपका प्रोजेक्ट का जो योग आया वो। इन सबको आपस में जोड़ करके जो भी नंबर आएगा वो 47 नंबर के कॉलम पे आपको लिखना है और जितना भी नंबर आ रहा है उस हिसाब से ग्रेड देना है, तो 48 नंबर के कॉलम में आपका ग्रेड चला जाएगा। देखिए को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश मैंने तो की है प्रपत्र को। अगर इसके बाद भी किसी को प्रपत्र समझ में नहीं आया है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो उसका निराकरण, जो आपकी समस्या है उनका निराकरण भी हम करने की कोशिश करेंगे। और जब मेरा ये प्रपत्र बन जाएगा तो पूरा प्रपत्र बना करके मैं इसका भी एक छोटा सा वीडियो आपके सामने डालूँगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे इस तरह प्रपत्र भरा है। अभी तो मैंने इसलिए नहीं भरा था कि ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश कर रही थी। वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख हमने एक वीडियो में बनाया है, इसी का पार्ट 2 हमने सहशैक्षिक और व्यक्तिगत मूल्यांकन का बनाया है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए आप इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें।